नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज हम जानेंगे उस सीरीज में चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है प्रायिकता, उसका जो बोर्ड परीक्षा के अंदर वेटेज है वो टोटली 4 अंक का है। यानी इसमें से आपसे एक तो क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन? 1 नंबर का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 2 क्वेश्चन। टोटल अंक कितने हुए? 4 अंक हुए। ठीक है, तो अब देखिए, तो प्रायिकता के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पहले तो हम उनका पता करते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का जो हमारे पास मूलभूत सूत्र होता है, कक्षा 10th में काम लेते हैं, वो सूत्र विद्यार्थियों ये इस प्रकार से होता है। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ये तो हमारे पास किसका सूत्र है? प्रायिकता का सूत्र है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम भी हम इसको बोल सकते हैं। ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए, इसमें से जो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप्स में रहने वाला है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि सभी समप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। कितना? कि सभी समप्रायिक घटनाओं का योग, सभी समप्रायिक घटनाओं का योग 1 होता है। ये आपको सबसे बड़ी बात है ध्यान में रखनी है कि सभी जो प्रायिकताएं होती है उन सब का योग कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए बच्चों, जो प्रायिकता है उसका आंसर 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा प्रायिकता का आंसर कभी नहीं होता है और ऋणात्मक में प्रायिकता का आंसर कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए सभी प्रायिकताएं जो होगी, किसी समप्रायिक घटनाएं, उन सब का योग कितना होता है? 1 होता है। ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि कितना योग होता है, तो 1 बताना। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया इसके अंदर, इसको हम इस रूप में लिखते हैं, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए की जगह ई हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी एक घटना है। ठीक है, किसी घटना ए के लिए सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1। कैसे? 1 इसका मतलब घटना घटित हो रही है, इसका ए बार का मतलब घटना घटित नहीं हो रही है, तो भी सभी प्रायिकताओं का योग कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आपसे एक क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर में, यदि प्रायिकता ऑफ ई की वैल्यू है 0.45 हो तो प्रायिकता ऑफ ए बार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका कोई 1 नंबर में क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से इसमें मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से, ये तो सेम है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता? ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो ये हमने लिया है कि भाई प्रायिकता ऑफ ई का मान कितना है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 0.45 है, तो उसके अंदर प्रायिकता ऑफ ए बार का मान ज्ञात कीजिए। ए बार का मतलब इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमारे को बतानी है। अब देखिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम है। अब ये भी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, आंसर दोनों का सेम आएगा। इसमें मैंने पूछ लिया प्रायिकता ऑफ ए बार और यहाँ पूछ लिया ए नहीं की प्रायिकता, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं कि भाई सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये सूत्र प्रायिकता ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, ये हमने देखा। अब ए की जगह ई, बी, सी कुछ भी हो सकता है, वो घटना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कंसेप्ट है, इस ई बार का मान निकालना, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, पुट कर दो 0.45 इज प्लस में कितना हमारे पास? प्लस प्रायिकता ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। तो प्रायिकता ऑफ ई बार का जो मान है वो आ जाएगा 1.045, अर्थात 0.55 घटाएंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए, इसका
और इसका योग कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यही हमारे को चाहिए था कि भाई किसी सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। या तो क्या पूछेगा कि सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1, या ऐसे इसी 1 का मान आपको दे दिया तो प्रायिकता ऑफ ए बार का मान बताओ। और 1 नंबर में और हमसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर आपसे क्वेश्चन ये ले लिया, देखिए ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसे मैंने आपको दे दिया 1 नंबर के लिए क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए बच्चों, एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 1 बार उछाल रहे हैं। आगे बात समझ में। अब एक पासे को 1 बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया, आपकी पक्ष में 2 ही परीक्षण काम किए जाते हैं। तो देखिए एक पासे को 1 बार उछालने पर हमारे पास उछालने पर प्रतिदश समष्टि। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक नया नियम है, इसकी डेफिनेशन भी आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। ध्यान से समझिए, प्रतिदश समष्टि। प्रतिदश समष्टि किसको कहते हैं, चाहे पासा है, चाहे सिक्का है, चाहे कोई सी भी आप राशि को उछाल रहे हैं, तो उस स्थिति के अंतर्गत जो परिणाम व्यक्त होते हैं उसकी अनुकूल जो घटनाएं होती है, यानी टोटल हमारे पास में उसके परिणाम, जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको एक समुच्चय रूप में हम लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिदश समष्टि। अर्थात जैसे कि यहाँ एक पासे को 1 बार उछालते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमारे पास इन 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लूडो वाली जो हमारे पास में गोटी होती है उसके अंदर देखिए कि हमारे को क्या प्राप्त होता है, इनमें से कोई सा भी एक अंक प्राप्त हो जाता है। वो सेम एक पासे का हमारे पास डाइस का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तक कोई सा भी एक नंबर प्राप्त हो सकता है। तो एक पासे को 1 बार उछालने पर ये क्या है, इसकी प्रतिदश समष्टि है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा तो ये प्रतिदश समष्टि नहीं कहलाएगी। प्रतिदश समष्टि के लिए क्या होता है, उसको एक समुच्चय निर्माण रूप यानी समुच्चय के रूप में मंजिले कोष्ठक के भीतर लिखना रहता है, कोमा लगाते हुए अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। तब यहाँ हमारे पास प्रतिदश समष्टि की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक पासे को 1 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, ये टोटल घटना कितनी थी, 6 घटनाएं बन रही थी, तो मैंने ये यहाँ पर 6 लिखा। सम संख्या आना, क्या आना, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आना, सम संख्या आने के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने होंगे। सम संख्या, क्या एक सम संख्या है, नहीं है ये सम संख्या। 2 सम संख्या है, बिल्कुल है। 3 नहीं है। 4 सम संख्या है, 5 नहीं है। 6 सम संख्या है। तो देखिए प्रायिकता का जो सूत्र होता है बच्चों, हमारे पास क्या होता है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कुल घटना तो हमारे पास कितनी है बच्चों, 6 है, ठीक है। अनुकूल घटना यानी सम संख्या आने के लिए 1, 2, 3 यानी सम अंक कितने हैं, 3 है। इनमें से कोई सा भी एक सम अंक हो सकता है। तो 3/6 अर्थात कितना प्राप्त हुआ, 1/2। किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है, एक पासे को 1 बार फेंकने पर सम संख्या आने की। अब इस सम संख्या की जगह आपसे विषम संख्या भी पूछ सकता है। क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3, 5। तो कितनी है ये, 3। अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3। टोटल कितने हैं, 6। अब इसमें से ये भी आपसे पूछ सकता है एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य कौन कौन है, 2, 3, 5। अभाज्य कितनी हो गई, 3 संख्याएं, 3/2 यानी 1/2 हमारे पास। 3/6 के बाद 1/2। चाहे कुछ भी आपसे पूछे, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सबका आंसर कितना आना चाहिए, 1/2। 1 नंबर में पूछेगा, सीधा प्रायिकता का सूत्र लिख करके ये वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि एक पासे को 1 बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही एक पासे को 1 बार फेंकते हैं तो प्रतिदश समष्टि क्या बनती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी टोटल अंक कितने आते हैं, 6। कुल परिणाम तो हो गए 6। अब 4 से बड़ा अंक आना, मैं यहाँ पर सीधा करवाऊंगा, आपको सीधा सूत्र लिखना है। ये प्रायिकता का सूत्र अनुकूल घटना बटा कुल घटना, ठीक है। तो देखिए कुल घटना तो कितनी है हमारे पास, 6। कैसे कि एक पासे को 1 बार फेंक दें तो टोटल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखना आपको,
ये लैंग्वेज यहाँ बताएगी 4 से बड़ा अंक आना। क्या आना? 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा कौन है? 5 और 6। कितने अंक अनुकूल हो सकते हैं? 2 अंक। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 2/6 अर्थात 1/3। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में विद्यार्थियों ऐसे बोल दे 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई टोटल परिणाम तो 6 रहेंगे, 4 या 4 से बड़ा, 4 को भी शामिल कर रहे हैं, 4 या, तो टोटल अनुकूल परिणाम हो गए 3, यानी 3/6 अर्थात 1/2। आ गई बात समझ में? क्या था? एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास एक पासे को एक बार फेंकने पर टोटल 6 परिणाम, 4 से बड़ा 5 और 6, फिर मैंने लिया 4 या 4 से बड़ा, 4 को शामिल कर लिया। अब कोई से भी अंक के लिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, तो बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को 2 बार उछालना। नया परीक्षण है हमारे पास। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी बच्चों? प्रतिदर्श समष्टि जो बनती है वो होती है S = एक सिक्के को 2 बार उछालना। यानी एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछालेंगे तो और भी हेड आ सकता है। यानी कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 चांस रहते हैं। क्या रहता है? एक तो हेड और एक रहता है टेल। ठीक है। हेड को हम बोलते हैं चित्त और टेल को हम बोलते हैं पट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दोनों चित्त आ सकते हैं, पहला चित्त दूसरा पट, फिर पहला पट दूसरा चित्त, और दोनों ही पट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास घटना बनेगी। ठीक है। ये घटना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यानी क्या प्राप्त हो गया कि भाई HH HT TH TT, ये घटना आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर टोटल परिणाम कितने आए? 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? उछालने पर दोनों ओर चित्त, क्या? दोनों ओर चित्त, यानी दोनों जगह चित्त किसको व्यक्त करता है? H को। यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। यानी इसकी प्रायिकता के लिए वही सूत्र अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो कुल घटना तो कितनी है? 4। अब प्रायिकता अनुकूल परिणाम कौन से लेने? दोनों ओर चित्त। तो दोनों ओर चित्त कहाँ कहाँ आए हुए? देखो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ क्या है? दोनों जगह क्या है? H। या H का मतलब चित्त। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है। अब मैं ऐसे बोल देता हूँ इसी क्वेश्चन में कम से कम एक चित्त, क्या? कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है। कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो प्रायिकता के लिए वही सूत्र काम आएगा, कौन सा? टोटल परिणाम 4 हो गए, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ठीक है। तो 4 हमारे पास टोटल परिणाम है। कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक H तो होना ही चाहिए, अधिकतम दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि थी, क्या इसमें एक चित्त है? नहीं है, H नहीं है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें है तो इसको शामिल करेंगे, इसको भी करेंगे। सर इसमें तो 2 आ गए तो भी इसको शामिल करना है। क्यों करना है? कंडीशन क्या है? कम से कम एक चित्त आना चाहिए, अधिकतम 2 हो सकते हैं। तो कितने परिणाम हुए अनुकूल? 3, यानी 3/4 इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं करना है। लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। एक बार उछालते हैं तो चित्त आता है और पट आता, दोनों में से एक कोई सा भी हो सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक सिक्के को 3 बार उछालना है। कितनी बार उछालना है उसको? टॉस 3 बार टॉस करेंगे। उछालने पर एकांतरत, यहाँ पर एक नाम मिल रहा है एकांतरत, यानी एक के बाद एक। ठीक है। चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, तो पहले तो हम इसकी क्या बनाएंगे? प्रतिदर्श समष्टि। किसके लिए? एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो परिणाम आते हैं 2। कौन कौन से? हेड या टेल। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो परिणाम आते हैं 4। चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। अब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो परिणाम आएंगे बेटा इसके अंदर कितने? 8। कैसे? 2 की पावर n से। n क्या होता है यहाँ? उसकी उछालों की संख्या। ठीक है। एक बार उछालते हैं तो 2 की घात 1 का मान 2, 2 बार उछालोगे तो 2 की घात 2 का मान 4,
अब 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3 का मान 8। अब 8 परिणाम हम कैसे निकालेंगे वो आपको पता नहीं है, तो देखिए यहाँ समझिए, यानी 8 का आधा हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 बार h, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 4 कितने बचे, t बच गए, तो t यानी परिणाम कितने प्राप्त हो रहे थे 8। 8 का आधा 4h लिख दो, 4t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का आधा वापस कितना होगा बेटा 2 होगा सर, ये लो 2h 2t 2h 2t, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 का आधा वापस कितना होगा 1, तो वापस सीरियल चलने दो, 1h 1t 1h 1t 1h 1t 1h 1t, तो ये बेटा कितनी घटना बन गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसको इस सीरियल में लिख देंगे। क्या क्या बनी है, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर हमारे पास कौन है टी एच टी, और फिर टी टी एच, फिर टी टी टी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यानी प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो बच्चा क्या होता है हमारे पास, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है उसमें सूत्र लिखना है, ध्यान रखना, ये सीधे नहीं करना, मैं तो यहाँ डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास टोटल परिणाम कितने हो गए 8। अब यहाँ बात हो रही है एकांतरित चित या पट, एक के बाद में क्रम से आना चाहिए। ठीक है, एच एच एच, इसमें कोई क्रम नहीं है, सब जगह क्या आ रहा है एच, तो ये एकांतरित नहीं हुआ, इसको काटेंगे। ठीक है, देखो h के बाद में और h आ गया तो ये भी क्रम एकांतरित नहीं है। h के बाद में t और t के बाद में वापस h, तो ये एक क्या है एकांतरित क्रम में h t h, h t और t के बाद में वापस t आ गया तो ये भी एकांतरित क्रम में नहीं है। अब देखिए t h h ये भी एकांतरित क्रम में नहीं है, t h t ये क्या है एकांतरित क्रम में, वापस सीरियल से चल रहा है। अब यहाँ 2 बार आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए हमारे पास इसके टोटल परिणाम है वो हमारे पास कितने प्राप्त हो गए एच एच टी एच टी टी, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, यानी एकांतरित क्रम के लिए अनुकूल परिणाम हुए 2, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेन बात ध्यान रखनी, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ये टोटल परिणाम कैसे बनाए थे हमने 4h 4t, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 लिखते ही हमारे पास 8 घटना आ गई। अब ऐसे ही एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम आएंगे 2 की पावर 4 यानी 16, 16 के लिए 8h 8t, फिर आधे आधे करते जाएंगे तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट प्राप्त होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इन क्वेश्चनों को अब समझिए। एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास क्या पूछ रहा है इसमें कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर प्राप्त अंकों का योग 9 होगा। तो देखिए बच्चों एक पासे को 1 बार उछालते हैं तो टोटल घनता हमारे पास में जो बनती है वो होती है 6। ठीक है, यानी 6 की पावर n, जैसे सिक्के में 2 की पावर n होता है तो इसमें 6 की पावर n। अब 2 बार उछालेंगे तो 6 की घात 2 यानी 6 की पावर 2, कितनी घटना आएगी 36 घटना, यानी एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो 36 घटनाएँ आएगी। तो ध्यान से यहाँ आपको समझना है 36 घटनाएँ किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार, एक पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास वो क्या बनेगी, प्रतिदर्श समष्टि जो होती है वो किस प्रकार से आएगी देखिएगा। एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार, तो कितनी घटना बनेगी 36 घटनाएं। वो कौन कौन सी 36 घटनाएं आएगी देखिए, पहले पासे पर 1, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इसी प्रकार से 2 1 2 2, यानी दूसरे पासे पर चेंज हो गया 2 3 2 4 2 5 2 6, वापस 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6,
इसी प्रकार से 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 और ये हो जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ये हमारे पास इसकी टोटल 36 घटना आ गई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ये हमारे पास प्रायिकता का सूत्र रहेगा। ठीक है, तो देखिए कुल घटना का मान तो हमारे पास कितना है, 36। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि पासे को 2 बार उछालते हैं तो ये टोटल घटना आती है। अब पासे पर प्राप्त अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। इस लाइन में देखो भी किसी का भी योग 9 प्राप्त होता है क्या, 1-1 2 हो जाएंगे, 5-1 6 हो जाएंगे, 6-1 7 हो जाएंगे। 9 योग है जो 9 नहीं हो रहा है, 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पर किसी का भी योग किस सेकेंड लाइन में भी 9 प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि इसमें देखिए 6-3 का योग 9 हो जाएगा, 5-4 का योग 9 हो जाएगा, 5-4 का योग 9 हो जाएगा, 6-3 का योग 9 हो जाएगा। इसके अलावा कोई घटना है क्या इसके अंदर जिसका योग 9 होता है, कोई भी नहीं है। यदि है तो उसको शामिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 कितने परिणाम मिले, 4। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला इसका मान कितना आ गया, 1/9। किसके लिए आया है, अनुकूल परिणाम कितने हुए, 4 हुए। अब मैं ऐसे ही बोल देता हूँ इसके अंदर कि भाई योग 10 होने की प्रायिकता। तो अब योग 10 किसका हो रहा है उनको देखेंगे, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4, यानी मान कितना आ जाएगा, टोटल परिणाम तो 36। योग 10 कितने का हुआ, 3 का हुआ, तो 3/36 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको देखना है। आ गई बात समझ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। कितनी लाल है, 5 लाल। सफ़ेद कितनी है, 3 है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो और सफ़ेद नहीं हो, दोनों की प्रायिकता निकालनी है। तो ध्यान से समझिए इसका सॉल्यूशन। लाल गेंद कितनी है उनको देखना सबसे पहले। थैले में लाल गेंद कितनी है, 5। सफ़ेद गेंद कितनी है थैले में, सफ़ेद गेंद है 3। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंदें हमारे पास हो जाएगी, जोड़ देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के लिए सरल करते हैं इसके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। गेंद कौन सी निकलनी चाहिए, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, या कुल घटना। तो देखिए बच्चों, इसमें कुल घटना तो कितनी है, कितनी गेंदें हैं थैले में से, 8 है। तो 8 में से कोई सी भी हो सकती है। तो ये हो गई कुल घटना 8। अब क्या है सफ़ेद गेंद के लिए, तो उस थैले के अंदर, थैला है एक हमारे पास, उसमें 5 लाल गेंदें और 3 सफ़ेद गेंद डाल करके अच्छी तरह से हिला दिया। अब आपको बोलते हैं उसमें से एक बिना देखे गेंद निकालनी है। बिना देखे निकालने का मतलब उन कितनी गेंदें, टोटल 8 में से कोई सी भी गेंद आ सकती है। अब बात किसकी कर रहे हैं, पर्टिकुलर बात हो रही है सफ़ेद गेंद के लिए। तो सफ़ेद गेंद कितनी उसमें, वो उसकी क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम। तो सफ़ेद कितनी है, 3। तो सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8 प्राप्त हो गई। ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता। सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता। ठीक है, सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता है तो देखिए वही सूत्र, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो कुल घटना तो कितनी है, 8। अब सफ़ेद नहीं निकालनी है। गेंदें कितने प्रकार की है, एक तो लाल है, एक सफ़ेद है। यदि सफ़ेद नहीं है तो कौन सी गेंद आएगी, लाल आएगी। तो लाल का परिणाम कितना है, 5, अनुकूल 5/8। अब आप चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं निकालेंगे, आपको पता है कि भाई सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता ये है, नहीं निकालने तो क्या कर देंगे, इसको 1 माइनस कर दो, 1 - 3/8।
तो मान कितना आ जाएगा 8 और 8 - 3 यानी कि 5/8। वापस रिजल्ट यही मिलने वाला है। एक में से घटा के भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 नंबर में पूछ सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछेगा सीधा। 52 पत्तों के अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है, ठीक है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते के लिए निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो इन प्रायिकताओं को निकालने के लिए इधर देखिए, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ध्यान से समझिए। कुल पत्ते, ताश में कुल पत्ते कितने हैं आपके पास गड्डी के अंदर? 52 पत्ते हैं टोटल, ठीक है। अब हमारे को इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, वो इस प्रकार से है, लाल रंग का गुलाम, किसका पूछ रहा है ये? लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता के लिए सूत्र क्या होगा? अनुकूल घटना बटा कुल घटना। आपको पूरा डिटेल से क्वेश्चन करना है कॉपी के अंदर, यहाँ डायरेक्ट समझा रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, तो उसके लिए तो कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कुल तो कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब लाल रंग का गुलाम, तो ताश के अंदर जो टोटल रंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो काला रंग और एक लाल रंग, ठीक है ना। और क्वालिटी जो पत्तों की होती है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हुकुम का पत्ता, लाल पान का पत्ता, ईंट का पत्ता और चिड़ी का पत्ता, ठीक है ना। यानी रंग की बात होती है तो रंग 2 ही होते हैं, लाल और काला, ठीक है। लाल रंग का गुलाम, यानी लाल रंग का गुलाम कौन कौन से होंगे? एक तो ईंट वाला, उसका भी रंग कैसा है? लाल है। और एक लाल पान वाला, उसका भी रंग कैसा है? लाल है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2, अर्थात 1/26 इसका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, लाल रंग का पत्ता, क्या होना चाहिए अब? लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, ऐसे कितने पत्ते हैं? लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, होने की प्रायिकता। तो टोटल पत्ते कितने हैं ताश में? 52। लाल रंग यानी ईंट के कितने? 13 पत्ते, और 13 पत्ते किसके होते हैं? लाल पान के। तो 13 + 13 कितने हो गए? 26, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 26/52 लाल रंग के, यानी 1/2 इसके प्रायिकता आ गई है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, पान का इक्का। पान का इक्का, पान कौन सा होता है? लाल पान, केवल एक ही पान होता है ताश के अंदर। पान का इक्का होने की प्रायिकता, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। पान का इक्का 1 होता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/52 आ गई है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। तो बच्चों ईंट की बेगम कितनी होती है? 1 ही होती है। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52 और अनुकूल परिणाम 1। अब ऐसे पूछ लेते हैं, लाल रंग की बेगम, तो बेगम कितनी हो जाएगी? 2, एक तो ईंट वाली और एक लाल पान वाली, ठीक है ना। अब ईंट की बेगम की बात हो रही तो 1 ही होती है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हुकुम का पता, यानी हुकुम का पता। अब देखिए ताश के अंदर मैंने अभी आपसे बात की थी, 13 पत्ते किसके होते हैं? ईंट के, 13 पत्ते लाल पान के, 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते हुकुम के, ठीक है। हुकुम का पत्ता होने यानी टोटल परिणाम तो 52 है और हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम होते हैं 13, अर्थात 1/4 इसका रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और 6th क्वेश्चन क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है 6 इसका, तस्वीर वाला पता। किसका? तस्वीर वाला पता होना की प्रायिकता। तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर का मतलब ताश के अंदर ऐसे कितने पत्ते हैं जिनके ऊपर उनकी फोटो बनी हुई होती है? एक तो किसकी? बादशाह के, एक बेगम के और एक गुलाम के। यानी कितनी क्वालिटी होती है? 4। प्रत्येक क्वालिटी में कितने पत्ते होते हैं? 3। तो 4 × 3 यानी टोटल परिणाम तो कितने हैं? 52। अब प्रत्येक प्रकार के पत्ते में हमारे पास 3 डिजाइन वाले पत्ते होते हैं, डिजाइन या तस्वीर जिनकी फोटो बनी हुई होती है। बादशाह, बेगम और गुलाम। 3 किसके हो गए? लाल पान के, 3 हुकुम के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 12, अर्थात हमारे पास 12/52 तस्वीर वाला पता होने की प्रायिकता प्राप्त हो गई है। तो इन ताश के क्वेश्चनों को ध्यान से समझ के करना, रंग में और कन्फ्यूजन नहीं होना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो खिलाड़ी राम और श्याम, दो खिलाड़ी एक गेम के अंदर, एक तो राम है और एक श्याम है, शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमारे को दे रखी है 4/5, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी खिलाड़ी कितने हैं, 2 है, तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता, राम के जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो कितनी है, 4/5 है। 2 खिलाड़ी है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, ये तो श्योर है। यानी मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 हो, तो श्याम के मैच जीतने की, अभी कौन जीत रहा था, राम जीत रहा था, अब किसको जिताना है, श्याम को। श्याम कब जीतेगा, जब राम हारेगा, अर्थात श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता है वो किस प्रकार से आएगी, 1 माइनस क्या कर देंगे, राम के मैच जीतने की प्रायिकता। यानी श्याम कब मैच जीतेगा, जब राम हारेगा, राम के हारने की प्रायिकता निकालने तो 1 माइनस करना पड़ेगा, अर्थात 4/5 को करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 5, 5 - 4 अर्थात 1/5 इसकी प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। किसकी, श्याम के मैच जीतने की। श्याम कब जीतेगा, जब राम हारेगा, राम की जीतने की दे रखी है तो हारने की निकाल सकते हैं 1 माइनस करके, तो वो प्रायिकता आ जाएगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।